नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार, एडवोकेट हाई कोर्ट। आज हम बात करेंगे 20 ऐसे कानूनी अधिकारों के बारे में जो हर एक भारतीय को पता होने चाहिए, क्योंकि एक मजबूत, सभ्य समाज व सशक्त राष्ट्र निर्माण के लिए एवं विकास के लिए प्रत्येक नागरिकों को उसके अधिकारों व कर्तव्यों का बोध होना बेहद आवश्यक है। तो आज हम बात करेंगे ऐसे 20 कानूनी अधिकारों के बारे में। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो आइए जानते हैं ऐसे 20 कानूनी अधिकारों के बारे में जो आपको सशक्त बनाएगा, राष्ट्र को, देश को और एक मजबूत समाज बनाने की तरफ आपको मजबूत करेगा। पहला है, किसी भी महिला को अगर शाम को 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। अगर किसी भी महिला की गिरफ्तारी के लिए महिला पुलिस का होना अनिवार्य है, ऐसा नहीं है तब उस महिला की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। लेकिन असाधारण स्थिति में गिरफ्तारी के लिए प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट की अनुमति अनिवार्य होती है। जो ये संविधान प्रावधान दिया गया है दोस्तों, ये प्रावधान दिया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के सेक्शन 43(5) में दिया गया है। किसी भी महिला को आप सुबह के 6 बजे से पहले और संध्या शाम 6 बजे के बाद किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। तो ये पहला अधिकार है। दूसरा, पुलिस आपकी एफआईआर लिखने से मना नहीं कर सकती। नए कानूनों के तहत ऐसा करने पर उन्हें 6 महीने से 2 साल तक की सजा हो सकती है। ये भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 199 के तहत ये बात बताई गई है। तीसरा, ड्राइविंग के समय यदि आपके 100 ml ब्लड में अल्कोहल का लेवल 30 mg से ज़्यादा मिलता है तो पुलिस बिना वारंट आपको गिरफ्तार कर सकती है। ये मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 185 और 202 में ये बात लिखी गई है। चौथा, मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 129 में वाहन चालकों को हेलमेट लगाने का प्रावधान है। मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 128 में बाइक पर 2 व्यक्तियों को बैठने का प्रावधान है। लेकिन ट्रैफिक पुलिस के द्वारा गाड़ी या मोटरसाइकिल की चाबी निकालना बिल्कुल ही गैर कानूनी है। इसके लिए आप चाहे तो उस कांस्टेबल की शिकायत उच्च अधिकारी से करके उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। ये अधिकार आपको दिया है मोटर व्हीकल एक्ट ने। पांचवा, यदि आपका किसी दिन चालान बिना हेलमेट के या किसी अन्य कारण से काट दिया जाता है तो फिर दोबारा उस अपराध के लिए आपका चालान उसी दिन नहीं काटा जाएगा। ये दिया हुआ है मोटर व्हीकल एक्ट में ही, ये प्रावधान दिया हुआ है दोस्तों। छठा है, कोई भी होटल चाहे वह 5 स्टार ही क्यों ना हो, आपको फ्री में पानी पीने और वॉशरूम का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता है। सातवां अधिकार, यदि 2 वयस्क लड़का या लड़की अपनी मर्जी से लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद गैर कानूनी नहीं है। और इन दोनों से पैदा होने वाली संतान भी गैर कानूनी नहीं होगी और संतान को अपने पिता की संपत्ति पर पूर्ण हक मिलेगा। आठवां, एक पुलिस अधिकारी हमेशा ही ड्यूटी पर होता है, चाहे उसने यूनिफॉर्म पहनी हो या ना पहनी हो। यदि कोई व्यक्ति उस अधिकारी से कोई शिकायत करता है तो वह ये नहीं कह सकता है कि वो पीड़िता की मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वह ड्यूटी पर नहीं है। हर एक व्यक्ति, हर एक पुलिस वाला हमेशा ऑन ड्यूटी होता है। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, पुलिस वाले हमेशा 24 घंटे की ड्यूटी पे होते हैं। तो ये जो प्रावधान दिया है ये पुलिस एक्ट 1861 में दिया हुआ है, वहाँ से ये अधिकार आपको प्राप्त होता है। नौवा, कोई भी कंपनी गर्भवती महिला को नौकरी से नहीं निकाल सकता। ऐसा करने पर अधिकतम 3 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। ये अधिकार आपको प्राप्त है मातृत्व लाभ अधिनियम मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 में ये प्रावधान किया गया है।
10वां, टैक्स उल्लंघन के मामले में कर वसूली के अधिकारी को आपको गिरफ्तार करने का अधिकार है, लेकिन गिरफ्तारी करने से पहले उसे आपको नोटिस भेजना पड़ेगा। केवल टैक्स कमिश्नर वह फैसला करता है कि आपको कितनी देर तक हिरासत में रखना है। इनकम टैक्स एक्ट में 1961 में ये सारी प्रावधान बताए गए हैं। 11वां, तलाक निम्न आधारों पर लिया जा सकता है। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कोई भी पति या पत्नी कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दे सकता है। व्यभिचार, शादी के बाहर शारीरिक रिश्ता बनाना, शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना देना तथा बिना बताए छोड़कर जाना, हिंदू धर्म को छोड़कर कोई और धर्म अपनाना, पागलपन या लाइलाज बीमारी या वैराग्य लेना और 7 साल तक कोई अता पता न होने के आधार पर तलाक की अर्जी दाखिल की जा सकती है। ये प्रावधान दिया है हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13 के अंदर। 12वां अधिकार, बहुत ही कम लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि यदि उनके घर का गैस सिलेंडर खाना बनाते समय फट जाए तो आपको जान और माल की भरपाई के लिए गैस कंपनी से 40 लाख तक का मुआवजा मिल सकता है। 13वां, अगर दुर्घटनाग्रस्त किसी व्यक्ति को आप जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाते हैं तो सरकार आपको 5,000 रुपये का रिवॉर्ड देती है। उन्हें गुड समार्टिन कहा जाता है। 14वां, कोई भी दुकानदार एमआरपी से ऊपर दाम पर कोई भी वस्तु बेच नहीं सकता है। अगर वो ऐसा करता है तो आप तुरंत कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट कर सकते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई करवा सकते हैं। 15वां, अगर कोई पत्नी अपने पति को ये कहती है कि मैं तुम्हारे माँ बाप का ख्याल नहीं रखूंगी या फिर अपने माँ बाप को छोड़ने के लिए दबाव बनाती है तो आप हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 के तहत अपनी बीवी से तलाक ले सकते हैं। इसे दोस्तों मेंटल क्रुएल्टी की परिभाषा में रखा गया है। 16वां, अगर पब्लिक प्लेस में किसी भी कपल्स द्वारा अश्लीलता फैलाने का कार्य किया जाता है तो पुलिस द्वारा धारा 296 BNS के तहत उस पर FIR दर्ज हो सकती है। 17, राइट टू फ्री लीगल एड, निःशुल्क विधिक सहायता। संविधान के अनुच्छेद 39A में फ्री लीगल एड की व्यवस्था की गई है। यह राज्य की जिम्मेदारी होती है। अगर कोई व्यक्ति गरीब है, असहाय है, तो राज्य उसकी कानूनी रूप से मदद करे। इसीलिए आपने देखा होगा स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये नालसा और सालसा जैसी चीज़ें बनी हुई हैं। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ऐसी सारी चीज़ें गरीब लोगों के लिए, असहाय लोगों के लिए सदैव खड़ी रहती है। आप उनसे जा कर के अपनी मदद दे सकते हैं, ये राज्य की ड्यूटी होती है। 18वां, किसी भी सार्वजनिक जगह पर कोई किसी को घूमने से नहीं रोक सकता। ये उसका संवैधानिक अधिकार है, जिसे संविधान के 21 में बताया गया है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, और एक पुरुष द्वारा किसी भी महिला की किसी भी दशा में तलाशी नहीं ले सकता। कोई पुरुष पुलिस अधिकारी किसी भी महिला की सर्च नहीं कर सकता। अगर किसी महिला को सर्च करना है तो उसके लिए एक महिला पुलिसकर्मी पुलिस होना बेहद ज़रूरी है। 19वां, बेलेबल ऑफेंस में अगर आपको गिरफ्तार किया गया है तो ये आपका लीगल राइट है कि आपको बेल मिले, है ना। ये इस बात को आप बहुत ही गंभीरता से समझें कि अगर आपको किसी मामले में पकड़ लिया जाता है, पहले तो आप ये देखें कि मामला संज्ञेय है या असंज्ञेय। अगर असंज्ञेय प्रकृति का मामला है उसमें आपका जो बेल है आपको तुरंत मिलनी चाहिए। तो चूंकि बेल जो है, बेल इज़ योर मैटर ऑफ राइट, ये आपका आपका अधिकार है, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन असंज्ञेय मामलों में वो पुलिस तय करती है, मजिस्ट्रेट तय करते हैं कि आपको बेल मिले या ना मिले, वो कोर्ट तय करती है। 20वां, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, प्रतिरक्षा का अधिकार। जब कभी आप मान लीजिए अगर कोई लड़की के साथ अचानक कोई ऐसा कुछ गलत व्यवहार करता है तो अपने डिफेंस में रेप कर रहा है या फिर ऐसे अपने डिफेंस में वो अपना बचाव कर सकती है। उस बचाव में वो जो व्यक्ति है उसके साथ गलत कर रहा है उसको चोट पहुंचा सकती है। तो ये कुछ अधिकार दिए हुए हैं दोस्तों, ये कुछ बातें हैं जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। कुछ कानूनी अधिकार हैं जो आपको प्राप्त हैं, इसे आपको जानना बेहद ज़रूरी है।
इसे जानेंगे तो आप अपने अधिकारों के लिए सजग होंगे और अपने हक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ाई लड़ सकते होंगे। तो दोस्तों, ये पूरा वीडियो लेक्चर था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।